हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। सो ये पार्ट 8 है हम लोग की M2 की पीवाईक्यू सीरीज का। जी हाँ, 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको जरूर जाके देखिए ताकि आपकी जो M2 की तैयारी है वो बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। और इससे क्या है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम लोग ये कंटेंट ला रहे हैं, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या हम लोग की डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 6e⁻t। तो बेसिकली ये क्या है, हम लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना है, मतलब कि y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ y हम लोग ने लेट करा y बार के इक्वल। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, जस्ट अपोजिट तो ट्रू होगा ना। तो लाप्लास ऑफ y अगर है तो y बार लेट करा, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार हो जाएगा y के इक्वल। अब हम लोग का एक फॉर्मूला होता है लाप्लास का डेरिवेटिव के लिए। तो लाप्लास ऑफ y डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस वाई बार कहाँ से आएगा, यहाँ से लाप्लास ऑफ y, तो माइनस वाई एट जीरो। तो हम लोग का लाप्लास ऑफ y डैश हो गया। अब लाप्लास ऑफ y डबल डैश मतलब दो बार डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई एट जीरो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, और वाई डैश जीरो ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। हम लोग के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में इसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन इतना तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, बट स्टिल आप लोग पूरा देखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो ये y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 6e⁻t है। हम लोग ने आपसे फॉर्मूला तो निकाल ही लिया है। हम लोग पहले टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट, हम लोग क्या क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 4 लाप्लास ऑफ y डैश प्लस 4 लाप्लास ऑफ y हम लोग स्प्लिट कर दिया, सबके अंदर लाप्लास अलग अलग टर्म इंडिविजुअल टर्म में लगा दिया। अब लाप्लास ऑफ y डबल डैश हम लोग ने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा है, उसको एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह के लाप्लास ऑफ y डैश की जगह लाप्लास ऑफ y डैश का फॉर्मूला लिख देंगे, और यहाँ पे लाप्लास ऑफ y का क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा, जो कि हम लोग ने यहाँ पे देखा हुआ है। इसी तरीके जब सारी वैल्यू अपलोड कर देंगे और इधर भी लाप्लास ऑफ e⁻t लेंगे, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी e⁻at वाली, और इसका लाप्लास आपका डायरेक्ट लिख देंगे आप। तो आपका ये हो गया आपका पूरा पहली बार का लाप्लास लेना इसका। तो हम लोग को क्या सॉल्व करके आएंगे, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस माइनस टू माइनस एट प्लस फोर एस वाई बार माइनस माइनस टू प्लस फोर वाई इक्वल टू 6/s+1। तो आपका ये जो क्वेश्चन आई, आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो आपकी क्वेश्चन बनेगी क्या, s+2 का होल स्क्वायर वाई बार इक्वल टू 6/s+1 माइनस 2s। तो आपकी ये क्वेश्चन बनी। आप करना क्या चाह रहे हैं, y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे y बार की तो वैल्यू मिल रही है, लेकिन y की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो पहले सबसे पहले तो y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो y बार जब कैलकुलेट करेंगे, देख सकते हैं y बार की वैल्यू हम लोग की पिछले क्वेश्चन से क्या आई, y बार इक्वल टू 6/s+1 और s+2 का होल स्क्वायर माइनस 2s/s+2 का होल स्क्वायर। जब आप पिछली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी y बार की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार क्या होता है, y के इक्वल। हम लोग को यही तो करना है कि हम लोग को लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार निकालना है, तो y बार तो आ गया। अब बस इसका आपको लाप्लास इनवर्स ले लेना है। तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार इक्वल टू 6 लिखा। लाप्लास इनवर्स ऑफ, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस माइनस, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया, और यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s+2 का होल स्क्वायर। अपने दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब आप जब इसका जो भी आंसर निकालेंगे, कुल मिला के वही आपकी y की वैल्यू होने वाली है, और वही आंसर। तो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर कैसा रहा। पहले आपको जो है उसका फॉर्मूला लिखना है, देन उसके बाद लाप्लास लेना है उसका। अब आपने वहाँ पे y बार की वैल्यू निकाल ली इससे। अब आपको लाप्लास इनवर्स लेना है। ठीक है, इनवर्स लाप्लास लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं इसको कैसे आप लोगों ने लिया है। ये हम लोग का फिर से फॉर्मूला लिखा है कि लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs होता है, तो लाप्लास ऑफ e⁻at ft क्या होता है, f ऑफ s माइनस ए होता है। अब आप इसका उल्टा लिख दीजिए, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस ए क्या होता है, e⁻at ft हो जाता है, और e⁻at लाप्लास इनवर्स ऑफ fs भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ft क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ fs होता है। तो ये हम लोग का एज इट इज हम लोग कन्वर्जन लिख देते हैं बीच बीच में, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, और आप भी पेपर में लिख दीजिए ताकि कोई भी ऐसे डाउट ना हो कि ये कहाँ से एकदम से आ गया। इसी तरीके जब आप इसको लिखेंगे तो 6 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1, और s+2 क्या लिख सकते हैं, s+1 और +1 का होल स्क्वायर माइनस 2 लाप्लास ऑफ, अब s+2 माइनस 2s था, तो हम +2 माइनस 2 कर सकते हैं इसमें। क्यों कर रहे हैं ऐसे, देखिए अगर आप सिमिलर यहाँ पे कांस्टेंट लिख देंगे ना, तो उसमें e⁻−at वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। वही पे देखिए यहाँ पे करा, +1 है तो आपने e⁻−t बाहर लिया, तो ये आपको क्या कन्वर्ट हो गया, s+1 की जगह s+1 -1 रखा तो s हो गया, और s+2 की जगह आपने -1 रखा तो s+1 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये आपका हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। सिंप्लीफाई हो गया कि आपने e⁻−t ले लिया। यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे e में क्या आएगा, 2 आएगा, तो e⁻−2t बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचा हम लोग का s-2/s²। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 का होल स्क्वायर अपॉन s, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और इसी तरीके इसको हम लोग लिख स्प्लिट करके, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s
माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर। अब आपको होता है 1 अपॉन एस का तो 1 होता है और 2 अपॉन एस स्क्वायर का 2t होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा-सा आपको फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये आपका जो फ़ॉर्मूला होता है डिवाइड बाय एस, तो आपको इसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है विद लिमिट 0 टू t और आपको इंटीग्रेट कर देना होता है एस को छोड़ के 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर को। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको अभी दिखाता हूँ। और इसी तरीके यहाँ पे माइनस टू की पावर माइनस टू टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस हमने 1 लिख दिया और 2 अपॉन एस स्क्वायर आपने माइनस टू टी लिख दिया। अब इसमें हम लोग कैसे इसको लिखा है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखिए लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस और डी टी। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ से हमने यूज करके यहाँ पे इसका भी हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू जो आपने निकाली यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर की, तो वो यहाँ से निकाली लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, गामा एन, यहाँ पे फैक्टोरियल एन है अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 और यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा, टी पावर एन अपॉन गामा एन। तो आपने टी की पावर एन अपॉन गामा एन जो है इसके थ्रू आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है। यहाँ पे गामा नहीं है, फैक्टोरियल गामा का जो सिंबल होता है जस्ट उल्टा होता है, जो एल टाइप का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखा, टी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो इसी तरीके से जब आपने इसको लिखा तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 6 ई पावर माइनस टी इंटीग्रेशन 0 टू टी ई पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 ई पावर माइनस टी 2t 1 माइनस 2t। तो आपका ये इक्वेशन बनी। अब आपने इसको बस थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करा तो आपका जो ये इक्वेशन बनी क्या बनी, 6 ई पावर माइनस टी माइनस टी पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस 1। तभी आपका ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप फॉर्मूला देख के एक बार ट्राई करें समझने का और अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए। मैं इसमें बिल्कुल आपको क्लैरिफाई करूँगा क्यों ऐसा स्टेप करा है मैंने, ठीक है। और मैं सारे स्टेप इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए पिछली क्वेश्चन के बाद हम लोग का जो फाइनल आंसर है वो यहाँ से आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, वाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस एस प्लस टू टी ई पावर माइनस टू टी प्लस 6 ई पावर माइनस टी और इसको और सिंप्लीफाई करके और इसको रीअरेंज करके आप ये लिख सकते हैं 6 ई पावर माइनस टी माइनस 8 प्लस टू टी ई पावर माइनस टू टी। तो आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इसका। आप ये देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप लाप्लास लेना था आपको, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देने थे ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और टीचर को भी कंफ्यूजन ना हो जो चेक करे। इसी तरीके लाप्लास लेने के बाद आपको वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी इसमें लास्ट में और वाई बार की वैल्यू मिलते ही आपको इसमें क्या करना है, सिंपली वहाँ से आपको इनवर्स लाप्लास लेना है जिससे आपको मिल जाएगी वैल्यू टोटल आपकी वाई की। तो ये आपकी वाई ऑफ टी निकल आई। तो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और अगर आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे प्लीज़।